भगवान से अच्छी मित्रता निभाना कोई नहीं जानता, श्री कृष्ण से अच्छा प्रेम निभाना कोई नहीं जानता। मैं आपसे ये बात प्रथम दिवस से कहती आ रही हूँ कि आप भगवान से रिश्ता जोड़ो, भगवान को अपनाओ, भगवान को अपना मानो। क्योंकि यदि एक बार आपने भगवान को अपना लिया तो इस संसार में आपको कोई अपना नहीं लगेगा, संसार के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। क्योंकि महाराज कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने ये सत्य साबित किया है। यदि आप भगवान को सच्चे मन से अपनाते हो, रिझाते हो, मनाते हो, तो भगवान भी आपके लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। ऐसी एक और सच्ची घटना है। एक व्यक्ति है बहुत भोला, इतना भोला कि उसका नाम ही लोगों ने रख दिया, गांव वाले। भोला नाम नहीं था उसका कुछ, पर नाम रख दिया है भोला। उसके स्वभाव को देखकर नाम रखा है भोला। अब वो जो भोला है वो रघुनाथ जी में बड़ा विश्वास रखता है, भगवान में बहुत विश्वास रखता है। मतलब कुछ भी होता है जीवन में तो यही कहता है सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी जाने। कुछ भी गलत हुआ रघुनाथ जी की इच्छा, जैसा भगवान को स्वीकार। तो अब वो जो भोला है महाराज बड़ी ही समान परिस्थिति का है, ज्यादा कुछ नहीं था। 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री थी। अब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, पहले तो नियम था कि बाल विवाह करवा दिए जाते थे। तो लड़की थोड़ी बड़ी हुई कि गांव वालों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे लड़की बड़ी हो गई, हाथ पीले करा दो, लड़की बड़ी हो गई। तो थोड़ी ही बड़ी हुई थी, पर पहले तो बाल विवाह चलता था, तो छोटी उम्र में ही उसका विवाह तय करवा दिया। अब भोला सोचता है कि बेटी का विवाह है, पैसे इतने हैं नहीं, कहां से बंदोबस्त करें। तो उसी नगर में जहां वो रहता है एक सेठ जी थे जो ये ब्याज से लेने देने का काम करते हैं। सोचते हैं कि उनके पास जाता हूं, जाकर के कुछ पैसे उधार ले लेता हूं और उनसे कह दूंगा कि मैं बाद में ब्याज सहित सारे पैसे चुका दूंगा। तब सेठ जी के पास गया, जाकर के कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, कुछ धन की कमी हो रही है, तो आप थोड़ा बहुत धन मुझे उधार दे दो। देखो चिंता मत करना, मैं ब्याज सहित 1-1 पाई चुका दूंगा। सेठ जी कहते ठीक है कोई बात नहीं, लेकर जाओ। अब महाराज बोला कहते नहीं, पूरी लिखा पढ़ी कर दो कि मैं सारे पैसे ब्याज सहित चुकाऊंगा। कागज में लिख दिया हाँ हाँ तुम सारे पैसे ब्याज सहित चुकाओगे। अब वो पैसे लेकर के आता है, बड़े अच्छे से धूमधाम से विवाह करवाया गया है। अब जैसे विवाह पूरा हुआ लड़की ससुराल चली गई। भोला अपने दोनों पुत्रों से कहता है कि देखो ये पर्ची है, इतने पैसे मुझे चाहिए, दोनों जाओ मेहनत से धन कमाओ, जिस दिन इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं मेरे पास आना और मुझे दे देना। तो भोला ने सब कुछ छोड़ दिया है। अब जो रघुनाथ जी का मंदिर था उसी मंदिर में जाकर के रहने लगा है। बेटों से कह दिया है जिस दिन ये सब एकत्रित हो जाए इतने पैसे तो मुझे ला करके दे दे। अब महाराज दोनों पुत्र जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। जब पैसे इकट्ठे हुए तो भोला के पास आते हैं, कहते हैं लीजिए पिताजी, जितना आपने कहा था उतना पूरा है, उतने पूरे पैसे हैं, ये पैसे आप जाकर के ब्याज सहित सेठ जी को चुका दो, लेकिन लिखा पढ़ी कर कर आना। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। महाराज वो पैसे भोला ने लिए, अब वो लेकर के गया है सेठ जी के पास। सेठ जी से कहते हैं देखो सेठ जी, मैंने कहा था ना आपके 1-1 रुपया चुका दूंगा, 1-1 पाई चुका दूंगा, तो ये पैसे जितने आपने कहे थे उतने पूरे हैं, ब्याज सहित मैं आपको ये सारे पैसे चुका रहा हूं। अब आप लिखा पढ़ी कर दो, क्योंकि देखो मैं तो ठहरा अनपढ़, मैं नहीं जानता इतना कुछ, तो एक कागज में लिख कर दे दो कि मैंने पैसे ब्याज सहित चुका दिए। सेठ जी सोचते इसका फायदा उठाना चाहिए, बोला तो ठहरा अनपढ़, इसे तो पता नहीं है कुछ भी। तो सेठ जी सोचते हैं मैं फायदा उठा सकता हूँ, पैसे डबल बार ले सकता हूँ। तो भोला से कहते हैं अरे भोला प्यास लग रही है, अंदर जाओ, जाकर के सेठानी जी से 1 गिलास पानी मांग कर लो। तो जैसे ही भोला अंदर जाता है, अब जिस पर्ची में लिखा था कि भोला ने पैसे ब्याज सहित चुका दिए हैं, वो सेठ जी ने अपने एक रजिस्टर में छुपा दिया, एक दूसरी पर्ची फाड़ी और उस पर बस पेन चला दिया है, कुछ भी लिख दिया है। जैसे ही भोला वापस आया, महाराज वो पर्ची दी भोला को,
वो पर्ची दी भोला को, कहते हैं कि ये लो, इसमें पूरा लिखा है कि मैंने तुम्हारे पैसे ब्याज सहित चुका दी। अब भोला का तो ये लगा कि मानो वो पर्ची सही है, क्योंकि अनपढ़ ठहरा, तो लगा कि लिखा होगा किसी भाषा में। अब वो पर्ची भोला ने बड़े संभाल कर रखी, वापस आता है वो पर्ची रख देता है। अब कुछ समय बाद सेठ जी भोला के ऊपर केस कर देते हैं कि अभी तक इस व्यक्ति ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। महाराज कुछ समय बाद भोला के पास नोटिस आता है कि आपको कल कोर्ट में पेश होना है। अब जैसे ही भोला कोर्ट पहुंचा, भोला कहता है मैंने क्या किया, मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ पर। तो ये सुन करके जज साहब कहते हैं कि इन्होंने आपके ऊपर केस किया है कि आपने अभी तक इनके पैसे नहीं चुकाए। तो क्या अभी तक आपने इनके पैसे नहीं चुकाए? भोला कहता है मैंने एक एक पाई चुकाई है, एक एक रुपया चुकाया है। जज साहब कहते जब आपने वो पैसे चुकाए, लेन देन किया, इतनी बड़ी रकम दी, तो बीच में कोई व्यक्ति था जिसने देखा हो आपने पैसे चुकाए हो? भोला कहता है हाँ। भोला कहता है कि मेरे पास एक पर्ची भी है, इस सेठ जी ने मुझे एक पर्ची भी दी थी कि मैंने पैसे ब्याज सहित चुका दी, पर्ची भी है। जज साहब कहते ठीक है, घर जाओ, वो पर्ची लेकर के। अब महाराज भोला घर जाते हैं, वो पर्ची लेकर के आते हैं। वो पर्ची दिखाई है जज साहब को। जैसे ही जज साहब को दिखाई, जज साहब कहते इसमें तो कुछ नहीं लिखा। अरे इसमें तो बस पेन चला है, कुछ भी लिखा है। भोला कहते देखो मैं ठहरा अनपढ़, इतना कुछ तो जानता नहीं, मुझे यही पर्ची दी गई थी तो मैं यही समझ कर लिया है कि इसी में लिखा है कि पैसे ब्याज सही चुकाए हैं। पर आप विश्वास करो, पूरी मेहनत की कमाई थी, एक एक रुपया चुकाया है मैंने। जज साहब कहते तो जब पैसे चुकाए होंगे, बीच में कोई व्यक्ति होगा गारंटर के रूप में। महाराज जब हम कोई बहुत बड़ा लेन देन का काम करते तो बीच में एक व्यक्ति को रखते हैं, तो ऐसे ही जज साहब कहते बीच में कोई तो होगा जिसने देखा होगा कि तुमने पैसे दिए। भोला कहते हैं हाँ, एक थे जिन्होंने सब कुछ देखा। सेठ जी घबरा गए कि उस समय तो भोला और वो अकेले, तो कौन आ गया? जज साहब कहते बताओ कौन थे? भोला कहता है रघुनाथ जी थे। अब जज साहब को लगा कि मानो रघुनाथ जी किसी व्यक्ति का नाम है। कहते अच्छा ठीक है, रो मत, तुम घर जाओ, अगली बार जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। तो अब नोटिस निकाल दिया गया है रघुनाथ जी के नाम पे, क्योंकि जज साहब को लगा जैसे मानो रघुनाथ जी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अब महाराज संतरी जाते हैं, पूरे नगर में ढूंढा रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है। अब योग की बात, उस पूरे नगर में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। बहुत परेशान, सुबह से शाम होने को आगे ढूंढते ढूंढते तब एक व्यक्ति कहते हैं देखो यहाँ पर कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। तब संतरी को लगा हो सकता है रघुनाथ जी ने मंदिर बनवाया हो। सोचता है वहीं जाकर के नोटिस दे आता हूँ, ठग गया हूँ। तो अब महाराज संतरी जाते हैं उस मंदिर में, पुजारी जी से भेंट हुई। अब वो नोटिस थमा दिया पुजारी जी को कि ये लो, रघुनाथ जी के नाम का नोटिस निकला है। अब पुजारी जी ने सिग्नेचर तो कर दी, संतरी चला गया। पुजारी जी सोचते हैं कि भोला ने ये क्या कर दिया, भगवान का नाम लिखवा कर आ गया। महाराज भोला के पास जाते हैं पुजारी जी, कहते हैं भोला ये क्या किया, तुम भगवान का नाम लिखवा कर क्यों चले आए? भोला कहता है मैंने जब पैसे दिए थे तो सच में रघुनाथ जी वहां पर उपस्थित थे। अरे मैंने एक एक पाई चुकाई है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है। भोला कहता बाकी सब रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते। तो अब कुछ समय बाद वो निश्चित तिथि आती है जिस दिन रघुनाथ जी को कोर्ट में हाजिर होना था। सबसे पहले तो महाराज भोला को उठाया पुजारी जी ने कि भोला आज तुम्हें कोर्ट जाना है, जल्दी उठो जाओ। तो भोला तो चले गए। अब आज पुजारी जी भगवान को इस तरह से सजा रहे हैं जैसे सच में भगवान को मंदिर से बाहर जाना हो। हर रंग के कपड़े रख दिए, हर रंग के वस्त्र रख दिए, लाल
पीले, हरे, नीले, सफेद, हर रंग के वस्त्र रख दिए। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपको जो लगे आज आप वो वस्त्र पहन कर जाओ, लेकिन जाओ जरूर। आपको लाल वस्त्र पहनना हो तो लाल पहनो, पीले पहनना हो तो पीले पहनो, सफेद पहनना हो तो सफेद पहनो, आपकी इच्छा, लेकिन जरूर जाना, क्योंकि आज एक भक्त की लाज रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तो इसलिए जरूर से जरूर जाना। अब महाराज भोला कोर्ट में पहुंचे, कार्रवाई प्रारंभ हुई। कुछ समय बाद आवाज लगाई जाती है कि रघुनाथ जी हाजिर हैं, रघुनाथ जी हाजिर हैं। अब जैसी तीसरी बार आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति चले आए, हाथ में लाठी, बड़े बुजुर्ग हैं, धीरे 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 चले आ रहे। जैसे जज साहब ने उनको देखा, देखते रह गए कि एक साधारण व्यक्ति के चेहरे पर इतना तेज कैसे, बुजुर्ग देह पर तेज बहुत ज्यादा, कुछ तो अलग लग रहा था। जज साहब कहते हैं आप ही रघुनाथ जी हैं? कहते हैं हाँ हम ही रघुनाथ हैं। जज साहब कहते बताइए, आपने देखा था कि भोला ने सेठ जी को पैसे दिए? रघुनाथ जी कहते बिल्कुल, भोला ने पूरे पैसे ब्याज सहित चुकाए, और यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी को भी भेजो सेठ जी के घर पे, जहाँ पर सेठ जी बैठते वहां पर दूसरे नंबर की जो अलमारी है उस अलमारी को खुलवाना, उसमें तीसरे नंबर का ड्रॉर होगा, उस ड्रॉर को खुलवाना, उसके अंदर एक रजिस्टर रखा होगा, उस रजिस्टर को खोलना, एक पर्ची मिलेगी, पर्ची लेकर चले आना, सब सच का सच झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। तो साहब कहते इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। जो सेठ जी थे उनको वहीं पर रोका, संतरी से कहते हैं जाओ, जाकर के जैसा जैसे उन्होंने कहा है वैसा वैसे वो पर्ची लेकर। संतरी गए, दूसरे नंबर की अलमारी खोली, तीसरे नंबर का ड्रॉर खोला, उसमें से रजिस्टर निकाला और उसमें से वो पर्ची निकाली, जिस पर्ची में लिखा था कि भोला ने सारे पैसे ब्याज सहित चुका दिया। अब महाराज वो संतरी लेकर के आते हैं, जज साहब को दिखाई है। जैसे जज साहब को दिखाई, भोला निर्दोष साबित हो गया और सेठ जी को जेल। तो अब जज साहब सोचते हैं ये रघुनाथ जी हैं कौन? इतने उसके साथ उन्होंने कह दिया कि आप वो पर्ची लेकर के आओ, वहीं पर वो पर्ची मिली भी। तो भगवान तो इतना कहकर चले गए। जज साहब पूछते हैं अब कि रघुनाथ जी हैं कौन? भोला कहता है सब रघुनाथ जी जाने। महाराज जज साहब बड़े परेशान हैं, पूरे नगर में रघुनाथ जी को ढूंढा कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी से मिलना है, भेंट करना है। तब एक व्यक्ति कहता है कि रघुनाथ जी यहाँ नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहां जाओ, वहां मिलेंगे। जैसे ही जज साहब उस मंदिर में आए, भगवान की मूर्ति दिखी। अब भगवान की मूर्ति में उस ही बुजुर्ग व्यक्ति के दर्शन हो रहे हैं जो कोर्ट में आए थे। जज साहब समझ गए कि आज साक्षात भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कोर्ट में चलकर आए थे। तो महाराज कहने का मतलब है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप बुला कर तो देखो, आवाज लगा कर तो देखो। आप भक्ति करते हो, नहीं लगता है कि भगवान मिल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। भक्ति कर कर तो देखो, पुकार लगा कर तो देखो, एक बार मीरा के जैसे बुला कर देखो, भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। सबरी के जैसे फल खिलाकर देखो, भगवान जरूर खाएंगे। प्रयास तो करो। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें कि कभी भगवान हम